जितनी देर आप नीचे गर्दन करके अपना मोबाइल देखते हैं उतनी देर आपके नेक पे प्रेशर बढ़ता जाता है। उसमें काफ़ी सारे स्टैटिस्टिक्स भी हैं, जैसे अगर ये मोबाइल है मेरा और मुझे इसको देखना है, अगर मैं सीधा ऐसे ऊपर उठा के इसको देख रहा हूँ मेरी नेक पे प्रेशर कम है, लेकिन अगर मैं नीचे करके कोई लंबा मैसेज टाइप करता हूँ या बहुत देर तक कुछ पढ़ता हूँ तो जितने डिग्री मेरी गर्दन ज़्यादा मुड़ती है उतने परसेंटेज स्पाइन पे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो आमतौर पर ऐसे तो कोई देखता ही नहीं है, सब ऐसे ही देखते हैं। हाँ, हमको आदत है कि हम मोबाइल जब भी देखते हैं लैप में रख के देखते हैं, बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें, हर 10 डिग्री का एंगल जो होता है वो 15% तक हमारी स्पाइन की डिस्क पे प्रेशर बढ़ा देता है। तो अगर मेरे को अपना मोबाइल पूरी गर्दन नीचे करके अपने लैप में रख के देखना है तो ये आप मान के चलिए कि एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेस ऑन माई नेक, जब मैं सीधा देख रहा हूँ और जब मैं नीचे देख रहा हूँ, ये 4 गुना तक बढ़ जाता है। 4 गुना का मतलब ये है कि मेरी स्पाइन की डिस्क, जो कि मेरे को बिना किसी सिम्टम के आराम से सर्व कर लेती 60 साल तक, 70 साल तक, जब मैं गर्दन नीचे करके मोबाइल पे रोज़ काम कर रहा हूँ 2 घंटे या लैपटॉप पे भी, तो मेरी स्पाइन जो है 4 गुना ज़्यादा लोड झेल रही है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस लोड से मेरी स्पाइन की डिस्क जो 60 साल तक बिल्कुल बढ़िया चलनी थी, हो सकता है 30 साल या 35 साल तक बढ़िया चले और उसके बाद फिर मेरे को नेक पेन शुरू हो जाए। ओके, तो यही रीज़न है स्पॉन्डिलाइटिस का भी? सबसे उभरता हुआ रीज़न तो यही है जी। इसके सिवा कुछ और चीज़ें रहती हैं, जैसे अगर हम नेक पेन की खास तौर से बात करें, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक बड़ा कॉमन वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल। अगर हम एडल्ट्स की बात करें, लैपटॉप और मोबाइल डेफिनेटली 2 कारण हैं। उसके सिवा प्रॉपर पॉस्चर या अगर हम सिटिंग हैबिट्स की बात करें, एक बार में आप कितनी देर बैठ के अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर कोई मीटिंग चल रही है 4 घंटे, अगर सुबह शुरू हुई और लंच टाइम तक चली, आप परसिस्टेंट अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं गर्दन नीचे करके और सारा फोकस अपने लैपटॉप पे लगा के, तो आप ये मान के चलिए उतने 4 घंटे के लिए आपने अपनी स्पाइन को लोड करके रखा खराब पॉस्चर में। तो लैपटॉप तो यूज़ करना अगर आपकी अनिवार्यता है तो आप उससे भाग नहीं सकते अगर आपका प्रोफेशन है, लेकिन आप पॉस्चर सुधार सकते हैं। इसके साथ में आप हर थोड़ी देर में अगर ब्रेक लेते हैं, उठते हैं, चलते हैं या किसी भी कारण से अपनी गर्दन घुमाते हैं, राइट लेफ़्ट देखते हैं, ऊपर देखते हैं, तो उतने कुछ सेकंड्स के लिए आप अपनी स्पाइन को अनलोड कर लेते हैं। तो पॉस्चर एक चीज़ है, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स एक चीज़ है। इसके सिवा तीसरा आता है रेगुलर नेक एक्सरसाइज। हमारे पास ज़्यादातर जो पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, अभी जैसे थोड़े दिनों पहले एक पेशेंट आया था, सीवियर नेक पेन, अब ऑफिस का काम भी नहीं हो पा रहा है। हमने सिर्फ उसको बोला आपको 10 मिनट एक्सरसाइज दिन में 3 बार करनी है अपनी नेक की, ऑफिस से अपना टाइम निकाल के। और अभी कुछ दिनों पहले वो हमारे पास आए थे, उनका नेक पेन गायब हो गया था। कोई दवाई नहीं, कोई फिजियोथेरेपी नहीं, सिर्फ 10 मिनट नेक की एक्सरसाइजेस। तो फ्रीक्वेंट ब्रेक्स विद एक्सरसाइजेस इज द की टू प्रिवेंट एनी पेन बिकॉज ऑफ लैपटॉप यूज़। अब आ रहा है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपने बता दिया हमें कि सिर्फ कुछ मिनट एक्सरसाइज करके आप या तो प्रिवेंट कर सकते हैं सबसे पहले तो, या फिर अगर हो गया है आपको प्रॉब्लम, पेन हो गया है नेक में, तो आप उसको भी डील कर सकते हैं बिना दवाई, बिना सर्जरी और बिना किसी ट्रीटमेंट के। बिल्कुल। अब ये कौन से एक्सरसाइज होंगी? इसमें 2 तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं। एक होती है पॉस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेज, एक होती है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। नॉर्मली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो उसका पर्पस होता है नेक की मसल्स को मजबूत करना, ताकि वो आपकी नेक को होल्ड करके रख पाएँ एक पर्टिकुलर पॉस्चर में। उसमें 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। एक होती हैं फ्री एक्सरसाइजेज, जिसमें कि आपको अपनी नेक की मसल्स को चारों डायरेक्शंस में मूव करना है, ऊपर नीचे, रिपीटेड काउंट्स में, जैसे 10 के काउंट में, राइट में भी, लेफ्ट में भी, ऊपर भी, नीचे भी। इसके बाद एक दूसरी एक्सरसाइज आती है जिसमें कि हमें नेक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे अगर मैंने अपने एक हाथ से नेक को रेजिस्ट किया, मैं अपनी नेक से राइट साइड में जोर लगा रहा हूँ और राइट हैंड से मैं अपने नेक को राइट में जाने से रोक रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं इधर दम लगाऊंगा, मेरा हाथ रोकेगा। तो मेरी ये वाली जो मसल्स हैं ये काम करेंगी जब मैं राइट में कर रहा हूँ या लेफ्ट में कर रहा हूँ। इसी तरह आगे से, इसी तरह पीछे से। ये कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिनसे हम नेक की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट हम जब नेक की मसल्स की बात करते हैं हम कभी शोल्डर्स को भूल जाते हैं, क्योंकि ये मसल जिसे हम कहते हैं ट्रेपेजियस, ये नेक और शोल्डर के बीच का एक ब्रिज है। हमें इसे भी मजबूत करना होता है। तो इसकी भी एक सिंपल सी एक्सरसाइज है। जैसे आपने 2 लीटर की पानी की बोतल ली, पानी से भर ली, 2 किलो वेट बन गया, उसको आपने हाथ को नीचे लटका। 2 लीटर लेना है या 1-1 लीटर? 1 लीटर से शुरू करिए अगर किसी को नेक पेन है। अगर किसी को नेक पेन नहीं है तो 2 लीटर भी आप आराम से उठा सकते हैं।
ठीक है। आपने दोनों हाथों में बॉटल पकड़ी और उसके बाद ऐसे कंधों को ऊपर श्रक किया, 10 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप 10 से 15 रिपीटेशंस करेंगे आपकी इन मसल्स को डेवलप करने के लिए, जो कि आपकी नेक को होल्ड करके रखती है जब आप लैपटॉप में लंबा देख रहे होते हैं। इसके सिवा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसको हम पोस्चर करेक्शन के लिए कहते हैं। क्या होता है, जब हम लंबे टाइम तक लैपटॉप पे काम कर रहे हैं झुक के, हमारी नेक आगे ऐसे झुकी रहती है। हमारी नेक में जो नॉर्मल कर्वेचर होता है स्पाइन का, उसको हम कहते हैं लॉर्डोसिस। लेकिन वो लोग जो लैपटॉप पे लंबे टाइम तक काम करते हैं, लंबे सालों तक काम करते हैं, जब हम उनका एक्सरे करते हैं तो उसमें लॉर्डोसिस की जगह एक चीज़ बन गई होती है काइफोसिस, जिसका मतलब ये है नॉर्मल कर्वेचर अगर ऐसा होना चाहिए तो काइफोसिस में वो कर्वेचर उल्टा हो जाता है। और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आजकल हम आईटी प्रोफेशनल्स में देख रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर हमको नेक का कर्वेचर सीधा करना है या नॉर्मल करना है तो हमें नेक को रिवर्स बेंड करना है। इसमें 2-3 तरीके हैं। अगर आपके पास हाई चेयर है ऑफिस में तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर ऐसे बैठ जाएं और अपनी गर्दन को पीछे टिका लें। गर्दन को लटकाना नहीं है, टिकाना है, सिर्फ ऐसे कि पीछे गर्दन झुकी रहे। इससे भी आपकी नेक की वो मसल्स या वो कर्वेचर जो आपका ख़राब हो रहा है वो आपका ठीक हो जाएगा। इसके सिवा जब आप घर जाते हैं, अगर आप बहुत मोटा पिलो लगा रहे हैं वो भी आपको एडवाइजेबल नहीं है। थोड़ा सा अगर आप पतला पिलो लगाएं या एक फोल्डेड टॉवल रख लें अपने शोल्डर्स के बीच में और थोड़ी देर सीधा लेट जाएं ताकि आपकी नेक पीछे को रिलैक्स हो जाए, वो भी हेल्प करता है पोस्चर करेक्शन में। तो ये 3 तरह की मेन एक्सरसाइजेज हैं जो हार्डली आपका एक टाइम में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगी। और अगर आप दिन में 2 बार कर लें तो भले आप लैपटॉप यूज़ करते हो, लॉन्ग आईटी करियर हो आपका, आप नेक पेन से बचे रहेंगे। कुछ लोग बहुत 2-2 3-3 तकिए लगा लेते हैं, मोटे मोटे और काफ़ी सॉफ्ट। वहीं कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत पतला सा या वो लगाते हैं। तो आपके हिसाब से कितने इंच का तकिया होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए, नॉर्मल किस तरह का होना चाहिए आइडियल? तकिया हमेशा आपका सेमी सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं। और तकिए का जो रूल है वो ये कि जब आप करवट लेके लेट रहे हैं तब आपका तकिया इतना मोटा होना चाहिए जो कि आपके शोल्डर की ब्रेथ के बराबर हो, ताकि जब आप लेट रहे हैं तो ना आपकी गर्दन लटके और ना ही दूसरी तरफ को टिल्टेड हो। लगभग 2-2.5 इंच। ये हर एक का अलग होता है, इसलिए इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। किसी के कंधे मोटे होते हैं, चौड़े होते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा मोटा तकिया चाहिए। और उसमें भी ये है कि अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो थोड़े टाइम के बाद उसको कंधे की विड्थ बढ़ जाएगी, तो भी उसको मोटे तकिए की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप करवट लेके सो रहे हैं तब आपको डेफिनेटली तकिया यूज़ करना है और वो इतना मोटा होना चाहिए कि आपकी गर्दन को सपोर्ट करे करवट लेने के बाद, कि गर्दन लटक ना रही हो। जब आप सीधे लेटे हैं उसमें 2 तरह के तकिए आते हैं। एक वो आता है जो आपकी गर्दन के नीचे के भाग में मोटा होता है, जिसको हम सर्वाइकल पिलो भी कहते हैं। जब आप सीधे लेटे हैं कुछ लोगों को उस पर ज़्यादा आराम आता है, ताकि सर आपका ज़्यादा ऊपर ना जाए लेकिन आपकी गर्दन सपोर्टेड रहे। दूसरा जो नॉर्मल पिलो हम घर में यूज़ करते हैं, जो कि सर के भाग से ज़्यादा मोटा होता है और गर्दन के भाग से पतला होता है, क्योंकि उसकी शेप होती है इसी तरह की जो हम नॉर्मल पिलो यूज़ करते हैं। दोनों ही पिलो ठीक है, लेकिन आपको ज़्यादा मोटा नहीं यूज़ करना है जब आप सीधे लेटे हैं। अगर आप सीधे लेटे हैं और ज़्यादा मोटा यूज़ कर रहे हैं तो आपकी गर्दन आगे की तरफ को टिल्टेड रहेगी, जो कि अच्छा नहीं है आपकी गर्दन के पोस्चर के लिए। उससे भी आपका जो नॉर्मल लॉर्डोसिस होता है वो काइफोसिस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम मोटा तकिया यूज़ करते हैं। तो दैट शुड बी अवॉइडेड।